वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है मिटा दो ये दूरियां डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग जो है गाइस करंट फीलिंग्स पर है और इस रीडिंग को आप किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव्स के लिए हम एनर्जी भी जानेंगे, पर्सन की फीलिंग्स भी जानेंगे और पर्सन का अगला एक्शन भी जानेंगे। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आज इस रीडिंग को सुन रहा है या सुन रही है मेरे दर्शक, आप पूरा वीडियो देखा करो शुरू से एंड तक। जो लोग शुरू का कुछ सेकंड का वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं और उन्हें लगता है कि मेरे मतलब की तो बात रीडिंग में नहीं आ रही, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हर किसी के लिए कोई ना कोई गाइडेंस, कोई मैसेज, कोई ना कोई टिप, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलता है। तो प्लीज़ दिल लगाकर पूरा वीडियो सुना करो। और मैं इतनी मेहनत से वीडियोस लाती हूँ, आपके लिए लाती हूँ, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ मेरे काम को भी आप लोग अप्रिशिएट करो, वीडियो को लाइक भी दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपकी। तो सबसे पहले कुछ लोगों के पार्टनर ये चाहते हैं कि वो आपको अपने जीवन का कोई कड़वा सच बताना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स, अपना लव आपको लेकर छुपा रहे थे, किसी वजह से उन्होंने खुद को कंट्रोल किया हुआ था, तो अब उनके दिल में ये सब चल रहा है कि मुझे सच बताना चाहिए, मुझे बोल देना चाहिए कि वो आपके बिना अपनी लाइफ को सोचते नहीं हैं। क्योंकि इस पर्सन के डीप डार्क कुछ फियर्स रहे हैं। अगर मैं इनके कार्ड्स, इनकी पास्ट को लेकर एनर्जी फील कर रही हूँ, तो ऐसी एनर्जी है कि बहुत लो वाइब्रेशन में ये इंसान रहे। इनका बहुत सारे लोगों ने रिलेशन को लेकर फ़ायदा उठाया होगा। लोग इनसे जलते भी होंगे, लोग इनसे कंपटीशन भी करते होंगे और लोग इनको हमेशा ज़िंदगी में नीचे गिराकर इन पर हंसने वाले भी होंगे। तो ये बातें आपके पर्सन को पहले नहीं पता थी। इन्होंने बहुत गलत लोगों के साथ रिलेशन बनाए होंगे, जो इनका मुझे पास्ट नज़र आ रहा है। अब इन्हें लगता है कि एक रियल पर्सन अगर मुझे मिला है, क्योंकि यहाँ जितने कार्ड्स आ रहे हैं आपके हीलर एनर्जी के कार्ड्स आ रहे हैं। आप हीलर हो। हीलर जो होते हैं वो दिल के साफ होते हैं, उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी हाई लेवल की होती है। वो लोगों को धोखा नहीं दे सकते, वो लोगों का फ़ायदा नहीं उठा सकते, वो लोगों के साथ छल कपट नहीं कर सकते। उल्टा वो लोगों को सपोर्ट करते हैं, वो लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं और उनको अपनी अच्छी बातों से, अपने गुड कर्मा से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आपके अंदर पार्टनर को हीलर एनर्जीज फील हो रही हैं और अभी ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव अपनी फीलिंग्स को लेकर है। अगर इनको थोड़ा सा भी आपकी तरफ से प्यार मिलेगा, केयर मिलेगी, अटेंशन मिलेगा, तो ये 10 गुना ज़्यादा वो लौट कर आपको देना चाहते हैं। वो काफ़ी अच्छा आपके बारे में सोच रहे हैं। अभी तक कोई भी कार्ड आपके लिए इनके अंदर नेगेटिविटी को नहीं दिखा रहा। इनके मन में आपके लिए प्यार भी बढ़ रहा है, आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत फर्म हो, बहुत ग्राउंडेड हो। तो आपकी वैल्यू भी इनकी नज़रों में बढ़ रही है। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। ये पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हैं, एक ही देश में हो सकता है, लेकिन शहर अलग हैं, गांव अलग हैं। और बाकियों के लिए ये पर्सन किसी फॉरेन कंट्री, फॉरेन लैंड, विदेश में हो सकते हैं।
मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन ट्रैवल करके बहुत जल्दी आना चाह रहे हैं और सरप्राइज देना चाह रहे हैं आपको। कोई ऐसा सरप्राइज मिल सकता है इनके द्वारा जो शायद आपने सोचा ना हो। बाकी लोगों के पार्टनर उन्हीं के शहर से लग रहे हैं और अगले कुछ घंटों में ये पर्सन की नींदें तक उड़ जाएंगी। आपको लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फैंटेसी और डे ड्रीमिंग की एनर्जी में होंगे। कुछ कुछ ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर आप उनके पास होते तो वो आपके साथ ये बातें करते, वहाँ घूमने जाते, आपके साथ पार्टी करते, आपके साथ घर पे टाइम स्पेंड करते, आपको लेकर लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते, आपके साथ कोई मूवी देखने जाते, आपको अपने किसी दोस्त के बर्थडे पर या दोस्त की किसी शादी पर घुमा कर लेकर आते। तो इनके अंदर कुछ ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ ऐसे ख्याल आ रहे हैं, कुछ ऐसी पैशनेट एनर्जी है जो इनको आपके लिए एक्साइटमेंट और पैशन, जॉय एंड कहीं ना कहीं फिजिकल इंटीमेसी भी स्ट्रॉन्ग कर रही है। ये पर्सन आपको लेकर सेक्सुअली भी कुछ फील करेंगे और सेल्फ प्लेजर भी करेंगे अपने आप को लेकर। बहुत खुश है ये इंसान। मुझे सैड एनर्जी नहीं लग रही कि ये इंसान दुखी है या ये इंसान अकेले पड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको सोचकर इनके अंदर और भी पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। या तो ये रिश्ता बहुत पुराना है, इस रिलेशन में 3 साल हो गए हैं, 5 से 6 साल हो गए हैं। कुछ लोगों का ये रिलेशन पिछले 7-8 साल पुराना भी हो सकता है या उससे ज़्यादा का भी पुराना रिश्ता हो सकता है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए तो ये रिलेशन आपका थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेक हुआ है। क्लियरली यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड है। ये पर्सन आपसे दूर जाना नहीं चाहते थे लेकिन इनको जाना पड़ा और वो जाना भी इनका इजी नहीं है क्योंकि ये पर्सन आज भी आपको याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करूं, कैसे वापस आऊं, क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा इनको। तो अभी ये पर्सन एक पॉज एनर्जी में है। अभी इनका दिमाग, इनकी फीलिंग्स, इनका प्यार, इनका आपको लेकर कोई एक्शन लेना मुझे वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये खुद में ही इतने अकेले पड़ गए हैं, दुखी हो गए हैं कि वो चाहकर भी कोई ऐसा एक्शन या जेस्चर नहीं आपको दिखा रहे जिससे आपको पता चल सके कि इनको आपसे आज भी प्यार है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। कुछ लोगों में तो ब्रेकअप दिख रहा है मुझे कि वो ब्रेकअप हुए काफ़ी महीने हो गए हैं या पिछला 1 साल हो गया है कि इन्होंने आपसे बात नहीं की है, ब्रेकअप हो गया है। लेकिन आप आज भी इनके लिए रीडिंग्स देख रहे हो, सुन रहे हो, एक उम्मीद में जी रहे हो कि एक दिन तो ये लौट आएंगे। बाकी अदर कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं फ्यूचर एक्शन को, स्पीडी एनर्जी को। तो अभी इनकी जो एनर्जी लो है इस टाइम, वो अगले कुछ दिनों के अंदर 4 से 5 दिनों में इनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। ये आपको लेकर काफ़ी कुछ एक्सप्रेस करना चाहेंगे, रोमांटिक होना चाहेंगे, आपको हंसाना, आपको पुरानी बातों को लेकर वो पुराना टाइम याद करवाना। तो एक डीपर लेवल का कनेक्शन ये फील करते हैं आपसे और सेम आप भी फील करते हो। इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो अगले आने वाले जो 4-5 दिन हैं, उन 4-5 दिनों में इस इंसान की एनर्जी और इस इंसान की आपको लेकर जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, रोमांटिक एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है, वो सारी बढ़ने वाली है। तो ये आपको
मिलने भी आ सकते हैं, ये आपके साथ फ़ोन पे भी रोमांटिक बातें कर सकते हैं, ये आपके साथ कहीं घूमने का भी प्लान बना सकते हैं। और कुछ लोगों में तो डेफिनेटली कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसा आने वाला आपके जीवन में इवेंट हो सकता है जो दोनों को क्लोज ले आएगा। कई बार ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बाद से इंसान के पुराने जितने भी इल्यूजन हैं, मिथ हैं, भ्रम की स्थितियां हैं, वो टूट जाती हैं। तो शायद ये भी हो सकता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही इनका किसी थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हो जाए, अगर ये थर्ड पार्टी में है, और उसके बाद ये पर्सन डिसाइड कर ले कि अब मुझे इसी के साथ फ्यूचर बनाना है। बाकी मुझे यहाँ पर कुछ चैनल मैसेज भी मिल रहे हैं, जिसमें पहला मैसेज है, तुम्हारी वो आंखें मैं आज तक भूल नहीं पाता जिन आंखों को मैंने पहली बार देखा था। वाओ, आपकी आईज हो सकता है बहुत अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है, या फिर आपकी आंखों में वो जादू है, वो नशा है, जिसे कहते हैं ना कि कातिलाना आंखें। कुछ लोगों की आंखें बहुत शार्प होती हैं, बहुत ज़्यादा डीप भी होती हैं, और कुछ लोगों की आंखें बड़ी क्यूट होती हैं, बहुत ब्राइट होती हैं, स्पार्कली आईज होती हैं, आंखों में वो चमक होती है, वो गहराई होती है, मन करता है कि आंख देखते ही रह जाएं, आंखों में डूब जाएं। तो शायद इन्होंने पहली नज़र में सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन फील किया वो आपकी आंखों को लेकर ही फील किया है। फिजिकली ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन, इसीलिए मैसेज भी इस तरह के आ रहे हैं। अभी इनकी एनर्जी में वो फिजिकल एलिमेंट, वो एनर्जी हाई हो रखी है। तो अगले कुछ दिन आप लोग अगर मिलते हो तो सेक्सुअली तो क्लोज आओगे ही आओगे, लेकिन रोमांटिकली और भी ज़्यादा टाइम एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि ये खुद भी चाह रहे हैं आपके साथ वक्त बिताना। बाकी दूसरा चैनल मैसेज है, तुमने सही कहा था, तुम्हारे जैसा प्यार मुझे कोई नहीं दे सकता, ये मुझे समझ आ गया है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी कुछ मजबूरी है। ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके पार्टनर को पता तो है कि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ कोई मजबूरी है, किसी कार्मिक सिचुएशन में है, खुद को कहीं स्टक फील कर रहे हैं, खुद से अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे, उनके दिमाग में बहुत सारा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्डन लग रहा है मुझे, जैसे उनको प्रेशर किया जा रहा है, जैसे उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ये घर वालों का भी हो सकता है प्रेशर हो, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी के कारण उनके दिमाग में बहुत सारे विचार घूम रहे हैं। तो वो अभी लाइफ के उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर उनको प्यार, रिलेशनशिप सब चाहिए, लेकिन अंदर से वो हिम्मत नहीं है कि वो कैसे सारे बंधनों को तोड़कर, आज़ाद होकर आपके लिए अपनी आवाज़ उठा सके। शायद आप उनको बहुत पसंद हो, शायद वो आपसे इमोशनली बहुत कनेक्टेड है, और उनको ये भी पता है कि इस इंसान के अलावा मुझे दुनिया में कोई और ऐसा प्यार नहीं देगा, ये वो भी अच्छी तरह जानते हैं। बस प्रॉब्लम है तो सामने आकर एक्सेप्ट करने की, रिस्क लेने की, और दुनिया के सामने आपके रिश्ते को छाती ठोक कर बताने की कि हाँ, मुझे इससे प्यार है तो है। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने अपने कदमों को पीछे इसलिए खींच लिया क्योंकि इनके घर वालों ने इनका कहीं और शादी कर दी, या शादी कराने के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, या इनकी कहीं और सगाई हो गई है। कुछ तो ऐसा हुआ है जो इस पर्सन को पसंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने उस जलती हुई आग में छलांग लगा दी है। तो ये जल रहे हैं अंदर से, खुश नहीं है,
बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हैं और इनकी करंट फीलिंग्स में मुझे दुख, जलन, निराशा, अकेलापन, अंधेरा, खुशियाँ नज़र नहीं आ रही। तो ये पर्सन अगर आपसे आने वाले टाइम में कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी तो मुझे इतनी जल्दी इनका कांटेक्ट नज़र नहीं आ रहा, फिर भी अगर ये अगले आने वाले कुछ हफ्तों में आपसे कांटेक्ट करते हैं तो इतना ज़रूर बोलेंगे कि जो कुछ भी इन्होंने पास्ट में गलतियां की, वो गलतियां इनसे हुई नहीं, इन्होंने शायद वो गलतियां जानबूझकर कर दी, किसी के कहने पर कर दी, मन के अंदर नेगेटिविटी थी तब कर दी, शायद वो टाइम ख़राब था, शायद घर वालों को नाराज़ नहीं करना था, लेकिन आपका दिल तोड़ दिया। तो अब ये भी हर्ट है, ये भी दुखी हैं, पर ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, नॉन एक्शन की एनर्जी है। अगला चैनल्ड मैसेज, कितने दिनों से मैं रात को सोया तक नहीं, रोज रात तुम्हारी याद में डूबा रहता हूँ। कुछ पुराने मैसेज पड़े हैं फ़ोन में जिन्हें देखकर मन खुश कर लेता हूँ और सोचता हूँ हम दोबारा मिलेंगे। वाओ, कितना लंबा मैसेज और उतना ही ब्यूटीफुल, उतना ही डीप, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी पार्टनर की, कि इन्होंने आपको दिल से निकाला नहीं है, आपके बारे में लगातार सोचते रहे हैं, आपको लेकर याद करते रहे हैं, आपको लेकर इनको भी यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, डिवाइन ने, गॉड ने, जिसका भी आप नाम लो वो कम है। पिछले कुछ दिनों में इस इंसान को बहुत सारे साइन मिले होंगे, बहुत सारी ऐसी बातें इनके साथ मुझे नज़र आ रही हैं कि हुई हैं, डेजावू फील हुआ है, या कोई डाउनलोड रिसीव हुआ है, कोई ड्रीम आपसे रिलेटेड इनको आ गया, आपका नाम इनको हर जगह अगर दिख रहा है, आपके साथ जुड़ी हुई कोई याद इनके पास बार बार क्लिक हो रही है, फ्लैशबैक की मेमोरीज क्लिक हो रही हैं, तो ये पर्सन आपको आज तक भूल नहीं पाए हैं और मुझे लग भी नहीं रहा कि ये आपको कभी भुला पाएंगे, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। आपकी रीडिंग करते हुए ना इस वक्त मेरा थ्रॉट चक्रा भी ब्लॉक हो रहा है, तो इनका भी थ्रॉट चक्रा में हैवी ब्लॉकेज हो सकती है, या फिर आपके साथ हो सकता है कि थ्रॉट चक्रा में ब्लॉकेज चल रही हो। बीते दिनों आप में से कुछ लोगों का थ्रॉट हैवी फील हो रहा होगा, आपको गले में खराश, सॉर थ्रोट, कोल्ड, कफ, फ्लू, वायरल, या फिर आप अपने पसंद का खाना खाने की बजाय शायद ऐसा खाना बीते दिनों में खा रहे हो जो आपको लग रहा है कि आप बिंज ईटिंग कर रहे हो, आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप किसी एडिक्शन का भी शिकार हो सकते हो, क्योंकि थ्रॉट चक्रा जब ब्लॉक होता है ना तो लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी भी लगती है, और खाते टाइम इंसान उस निवाले को जब गले से निकालता है तो वो गले में अटका हुआ सा महसूस होता है, और कई बार हमारे शब्द भी हमारे ज़बान के अंदर ही अटक जाते हैं। कुछ लोग अपने शब्दों को प्रॉपरली बोल नहीं पाते, सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, सही तरह से अपना दिल का जो सच है वो अपनी ज़बान से नहीं कह पाते, तो ये भी थ्रॉट चक्रा के ब्लॉकेज या वीक होने की निशानी होती है। आपके पर्सन का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड है, तभी वो कम्युनिकेशन ओपनली नहीं कर पा रहे। कितना सोचते हैं कि बात कर लूँ, मिलने चला जाऊँ या देखने आ जाऊँ, लेकिन सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, उस पर काम नहीं कर पाते। तो इनका थॉट चक्र अभी बैलेंस में नहीं है, लेकिन इनका मूलाधार चक्र काफ़ी एक्टिव है। तो ये कोई जल्दी फिजिकल एक्शन आपकी तरफ लेने वाले हैं, यानी कि आपको मिलने आ जाना, आपको देखने आ जाना,
अगर ये लोकल ही आप ही के सिटी या टाउन में रहते हैं तो ये डेफिनेटली आपको मिलने के लिए आपके ऑफिस के बाहर, आपके घर के बाहर, या जो भी आपका फेवरेट स्पॉट है जहाँ पे भी आप कहीं घूमने जाते हो, या किसी ब्यूटी सैलून में जा रहे हो, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो, मॉल में जा रहे हो, अगर इन्हें पता है कि आप अक्सर उस टाइम पर वहाँ जाते हो तो ये आपको वहाँ भी मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्लान वो बना रहे हैं, इस तरह के ख्याल उनके दिल में आपको लेकर आ रहे हैं। कुछ नंबर्स भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिसमें पहला नंबर है नंबर 3 नंबर 5, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 29। तो ये जो मैंने अभी आपको नंबर्स बताए हैं ये उन लोगों के पार्टनर के नंबर हैं, जन्म की तारीख, जो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, वो खुद पे काबू नहीं पा रहे, बार बार आप उनको याद आ रहे हो, बार बार आपका ख्याल उनके सामने आ रहा है, कुछ ना ऐसा हो रहा है उनके साथ कि अगर वो काम कर रहे हैं तो आपकी याद आ रही है, अगर वो कहीं बाहर दोस्तों में बैठे हैं तब आपकी याद आ रही है। ये उनके साथ हमेशा नहीं होता कि वो रोज ही ऐसा कर रहे हैं, नहीं, करंट फीलिंग्स है उनकी, वर्तमान समय में, अभी का जो टाइम चल रहा है उस समय में ये पर्सन अगर ऑफिस में है तो आपको याद कर रहे हैं, घर पर हैं कोई काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो याद आ रही है आपकी, खाना खा रहे हैं तो याद आ रही है आपकी, अपने किसी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, उसके बाद जैसे ही फ़ोन रखते हैं तो मन करता है उनका कि वो आपको कॉल कर लें, फिर वो रुक जाते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है गाइस, आपके कारण इस पर्सन की लाइफ से ना कुछ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर होगा, कुछ इनको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का बहुत लंबे टाइम से जो एक ट्रांसफॉर्मेशन था वो इन्होंने स्टार्ट नहीं किया। इनकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे फेजेस आए हैं, ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहाँ पर इनको स्पिरिचुअली लेसन्स दिए जा रहे थे, कर्मा से रिलेटेड, ट्रू लव से रिलेटेड, रियल कनेक्शन से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड और ट्रस्ट से रिलेटेड। क्योंकि रिश्ते में अगर विश्वास नहीं है, प्यार करते हो अगर आप किसी को, लेकिन उस रिश्ते में अगर आपसी समझ नहीं है और विश्वास नहीं है, शक बहुत करना कि कहीं मेरा पार्टनर धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं मेरा पार्टनर किसी और के साथ तो नहीं है, कहीं मेरा पार्टनर मेरा मजाक तो नहीं बना रहा, कहीं मेरा पार्टनर मेरे साथ माइंड गेम्स तो नहीं खेल रहा। तो ये जो इस तरह के विचार थे ना, इनको हमेशा रिलेशनशिप्स में आते रहे, और ये नेचुरल भी है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो ऐसे विचार हमारे अंदर आते ही आते हैं, क्योंकि हमें उस इंसान से दूर जाने का डर बना रहता है कि हम उनसे दूर ना हो जाएं, वो हमसे दूर ना चले जाएं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है गाइस, ये पर्सन अपना ध्यान अपने काम पे भी नहीं लगा पा रहे। इनके आजकल काम में इनको बहुत परेशानी फील हो रही है, पूरा ध्यान नहीं अपना लगा पा रहे काम को लेकर, काफ़ी परेशान हैं, पुरानी यादों में ज़्यादा डूबे हुए हैं, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, ओवरवेल्म्ड है इमोशनल लेवल पर, और रात की नींद तो इनको आ भी नहीं रही। अभी की इनकी जो स्थिति है ना वो कंट्रोल में नहीं है। अभी जिस टाइम आप ये रीडिंग सुन रहे हो, अगले आने वाले 3-4 दिन भी ये इसी तरह की एनर्जी में रहेंगे और बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेट करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही अपने आप से बात करना, अपने मन में जो विचार आ रहे हैं, उनके सवाल जो अंदर ही अंदर चल रहे हैं उसका जवाब ढूंढेंगे। सोशल मीडिया पर आपको देखेंगे, किसी दोस्त से बात करने का मन करेगा, किसी ऐसे पर्सन से लव लाइफ रिलेशन को लेकर कोई सजेशन, कोई गाइडेंस, कोई एडवाइस लेने का मन करेगा,
कि मैं अपने मन के बोझ को हल्का करूं। और अगर ये एस्ट्रोलॉजी टारो में बिलीव करते हैं, अगर ये एनर्जीज में बिलीव करते हैं, ऑकल्ट में बिलीव करते हैं, वास्तु में, क्रिस्टल्स में, रेकी हीलिंग में, बर्थ चार्ट एनालिसिस में बिलीव करते हैं कि कुंडली दिखाकर जाना जाए कि लाइफ में आगे क्या होगा, अगर ये ऐसी चीज़ों में मानते हैं ऑलरेडी, तो हाई चांसेस हैं कि अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये पर्सन आपको लेकर और अपने रिश्ते को लेकर कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। और अगर इनका कोई फ्रेंड एस्ट्रोलॉजर है या टैरो रीडर है या कोई रिलेशनशिप काउंसलर है या कोच है, तो उनसे भी रिलेशन को लेकर एडवाइस मांगने का बहुत ज़्यादा इनका दिल है। तो कई बार हमें लगता है ना कि हम ही टैरो रीडिंग सुन रहे हैं, हम ही पार्टनर को लेकर एस्ट्रोलॉजी, क्रिस्टल्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी ऐसी चीज़ों को हम ही सर्च करते हैं, हम ही ढूंढते हैं, तो उनके साथ भी ये होने वाला है। अगर आज तक उन्होंने कभी ये सब देखा नहीं है, टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो अगले आने वाले टाइम में ये सब वो ढूंढेंगे, क्योंकि उनका माइंड, उनका इमोशन, उनकी फीलिंग्स और फिजिकल लेवल पर जो एक बैलेंस होना चाहिए ना, वो बैलेंस बनेगा नहीं। बहुत मन में तड़प रहेगी, बहुत मन में जल्दबाजी रहेगी, बहुत मन के अंदर उथल पुथल मचेगी कि मैं पूछ लेता हूँ किसी से, या मैं पार्टनर से ही बात कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो माइंड भी अनस्टेबल रहेगा, एनर्जी और इमोशंस हाईली फ्लक्चुएट करेंगे, मूड स्विंग्स भी रहेंगे इनको। तो ओवरऑल इनकी एनर्जी लो रहेगी, ओवर थिंकिंग के कारण काम में मन नहीं लगेगा, लेकिन ज़िंदगी का नाम है चलना, ज़िंदगी चलती रहेगी, पर उस ज़िंदगी को जीने में मज़ा नहीं आएगा। आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद इसीलिए भी ऐसा हो सकता है वो आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप इन्हें और ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो, मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर आपने आज तक कभी जाना नहीं है, पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, तो इस वीडियो को सुनने के बाद आप ज़रूर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम आकर्षण का नियम कहते हैं, उसके बारे में नेट पे जाके सर्च कर सकते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपने रिलेशनशिप को कैसे मैनिफेस्ट करें, ट्रू लव कैसे मैनिफेस्ट करें, खोया हुआ प्यार वापस जीवन में कैसे लेकर आएं। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारे तरीके समझाए जाएंगे। आप आर्टिकल्स पढ़ लेना, कंटेंट सर्च कर लेना, वीडियोस मिल जाएंगे, ब्लॉग्स मिल जाएंगे, वो आपको हेल्प करेंगे। तो अगला अब हम चैनल्ड मैसेज देखते हैं इनका। किसी से कुछ मत कहना कि हम दोनों आज भी इस रिश्ते में हैं, क्योंकि बहुत लोगों को हमारे इस रिश्ते से जलन हो रही है। तुम्हें यकीन करना होगा, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर एक्शन लूँगा, पर अभी नहीं। डेफिनेटली ये तो मुझे भी रीडिंग के शुरू से ही फील हो रहा था कि ये एक्शन तो लेंगे, लेकिन एक्शन लेने का मतलब ये नहीं होता गाइस कि वो अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो बात करके तुरंत कह देंगे कि मुझे शादी करनी है, मुझे तुम्हें घर वालों से मिलाना है। हो सकता है कांटेक्ट में वो वापस आ जाएं, लेकिन अभी भी कमिटमेंट का फोबिया हो, अभी भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अभी भी किसी तरह का डर बैठा हो, क्योंकि आप चाह रहे हो इनसे शादी, आप चाह रहे हो इनसे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, आप इनसे फ्यूचर में रहना चाहते हो साथ में, तो आप शादी से कम नहीं देख रहे। और मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको शादी का कमिटमेंट देने का सोचते हैं, बट इनके सब कॉन्शियस फियर्स इतने हैं, इनसाइड इनके इतने ज़्यादा ट्रॉमा ट्रैप्ड है इनके चक्रास में, तो इनको आपसे ज़्यादा क्लिनजिंग की ज़रूरत है। ऑरा को क्लिनस करना, ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाना, पॉजिटिव थॉट्स में रहना, वाइब्रेशन को हाई रखना, डेली अध्यात्म से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ को करना,
डोनेशंस करना, चैरिटी करना, मंत्र जाप करना, या कुछ भी ऐसा करना जो रिलेटेड टू स्पिरिचुअल एनर्जीज हो, डिवाइन हो या हायर पावर से कनेक्ट करता हो। चाहे आप जानवरों की सेवा कर लो, चाहे आप पूजा पाठ कर लो, चाहे आप धार्मिक पुस्तकें या ग्रंथ पढ़ लो, या भजन कीर्तन सुन लो, या अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करो, अच्छे वीडियोस देखो। अच्छे वीडियोस कौन से होते हैं? वो वीडियोस जो आपकी एनर्जी को हाई करें, मोटिवेशन दें, आपकी लाइफ में डायरेक्शन लाएं, आपको करियर से लेकर ओवरऑल अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए एक वाइडर पर्सपेक्टिव से जीने का तरीका सिखाएं। बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर, बहुत सारे आर्टिकल सोशल मीडिया पर ऐसे हैं जो हमारी एनर्जी को हाई करते हैं, लेकिन अगर आप इनकी याद में सैड सॉन्ग सुनोगे, शायरी और पोइट्री जो होती है, पोएम्स होती हैं, वो भी दुख भरी कविताएं सुनोगे, देखोगे, पढ़ोगे, तो एनर्जी डाउन रहेगी। इनको अगर पाना चाहते हो तो उस एनर्जी में आ जाओ कि जैसे ये आपके साथ डेली बात कर रहे हैं। बाकी गाइज, आज की ये रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए आपको वीडियो को लाइक देना है और कमेंट में आज आपको लिखना है 777 एंजल नंबर, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी इतना ही गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।